हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रुबीनास लेक्चर। आज हम लोग क्लास 10 लेसन नंबर 2 रेस्पिरेशन के बारे में कुछ टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें गैसेस एक्सचेंज, एल्वियोलाई से कैपिलरी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कौन कौन से गैसेस लंग्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं वो, और गैसेस एक्सचेंज कैपिलरी टू द सेल्स, एक्सचेंज होने के बाद जो एयर होती है वो कैपिलरी से सेल में कैसा ट्रांसफ़र होती है और बैक टू लंग्स कैसा ट्रांसफ़र होती है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम एल्वियोलाई टू कैपिलरी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि एल्वियोलाई किसे कहते हैं। ट्रैकिया जब दो पार्ट्स में, दो लंग्स के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ब्रोंकाई के थ्रू होता है। ब्रोंकाई अगेन डिस्ट्रीब्यूट होता है फर्दर ब्रांचेस में, उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के जो एंड पार्ट होते हैं वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बबल लाइक, बिलियंस ऑफ बबल लाइक स्ट्रक्चर्स, वो बबल लाइक स्ट्रक्चर्स को एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज जो छोटे छोटे जो पाइप्स है, जो ब्लड वेजल्स है जो एल्वियोलाई को कवर करते हैं उसे कैपिलरीज कहते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस विद इन द लंग बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम द एल्वियोलाई टू कैपिलरीज। यहाँ पर क्या होता है चिल्ड्रन, जब एल्वियोलाई के ऊपर जो कैपिलरीज कवर होते हैं वहाँ पर डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक गैस एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। The carbon dioxide in the blood is exchange of oxygen in the alveoli. What is happening in the alveoli? Alveoli में क्या हो रहा है चिल्ड्रन, जो ऑक्सीजनेटेड एयर है एल्वियोलाई में वो कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज हो रही है। नॉट ओनली यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है चिल्ड्रन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कैपिलरी के ब्लड सेल्स में है, ब्लड वेसल्स में है, जो आरबीसीज कैरी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर के थ्रू एक्सचेंज होता है। यहाँ पर टू एंड फ्रो एक्सचेंज होता है जहाँ पर ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द आरबीसीज and the carbon dioxide is given out. These tiny air-like structures in the lungs are numerous. यहाँ पर एक दो alveoli नहीं है children, millions of alveoli and their thickness is only one cell thickness. And these alveoli is surrounded by the capillaries, so thin blood vessels which are carrying the carbon dioxide carbon dioxide carrying the carboxyhemoglobin, and as the oxygen enters the alveoli there is an exchange of carbon dioxide and oxygen between the alveoli and capillaries by the process known as diffusion. Now here what is happening, the capillaries which is carrying the dark blood, red color blood, which is carboxyhemoglobin. So here the carbon dioxide is present in the hemoglobin, combining hemoglobin and forming the carboxyhemoglobin. And what happened children, by the process of diffusion these carboxyhemoglobins exchange the air, that is oxygen. As soon as the carbon dioxide is given out by the capillaries, this RBCs, oxygen is taken up by the RBCs and forming oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin is then pass out to the capillaries into the heart. So when we breathe out we get rid of these carbon dioxide which are present in the alveoli. When we breathe out we get rid of this carbon dioxide. Now this blood which is rich in oxygen is bright red in color, and the blood which is rich in carbon dioxide is dark red in color. We have to remember children, आप लोगों को ये याद रखना है कि जो ब्लड ब्राइट रेड कलर का रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड रहेगा और जो डार्क रेड कलर का रहेगा वो कार्बोजनेटेड ब्लड रहेगा, जिसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड के। सो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हार्ट में और पंप होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी कि यहाँ से ब्लड कहाँ पर कैरी होता है और लंग से, हार्ट से, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। बिफोर कंटिन्यूइंग द फर्दर कन्वर्सेशन और फर्दर एक्सप्लेनेशन, मैं अपने पूरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन और सही तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं आपको फर्दर वीडियोज़ बनाकर दे सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी ये स्लाइड में आप लोगों को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी चिल्ड्रन कि कैसे लंग्स से हार्ट में ब्लड फ्लो होता है और दूसरे पार्ट्स में कैसे होता है। सो ब्लड क्या होता है, पहले ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम
अपना हार्ट 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड डिफरेंट ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कलेक्ट करके राइट एट्रियम में आता है। जब राइट एट्रियम से फिर वो पास होता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पुश होता है। जब राइट वेंट्रिकल में आता है, ये राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आप लोग ब्लू कलर के पाइप्स देख रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाइप है, वो वहाँ पर पंप होके वो लंग्स में जाएगा। You can see the children, you can see this arrows which is there here, blue color arrows, which is going from the different part of the body into the right ventricle. It is pumped to the lungs. Now after going into this right ventricle, it is pumped into the lungs, it is passed into the lungs for the oxygenation. ये blood जो dark red color का है, यहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर की लाइंस में डिफाइन किया गया है, जिसमें डार्क रेड कलर ब्लड, दैट इज carboxy hemoglobin, which is rich in carbon dioxide, is passed into the lungs so that the blood get oxygenated. Now what is happening? The oxygenated blood, now you have further seen in the previous slide that how the blood is getting oxygenated in the alveoli and capillaries through the exchange of gas known as diffusion. After the diffusion, children, what is happening? The blood is rich in oxygen, and this blood is known as oxygenated blood, and it is dark bright red in color, and the bright red color blood is oxygen rich blood. What is happening? This bright red color blood is passed back to the heart. How it is passed back to the heart? By a vein known as pulmonary vein to the heart. So this oxygenated blood, you can see the red color arrow which is coming from the lungs into heart, is passed into the heart by a pulmonary vein. You have to remember, children, which vein is responsible to carry the oxygenated blood into the heart. That is our pulmonary vein. It is 1 marks question, children. Then what is happening? This pulmonary veins leaves the blood, that is oxygenated blood, is left into the left atrium. From the left atrium, blood flows into the left ventricle. Then this further oxygenated blood from the left ventricle, it is passed to the different part of the body which is oxygen rich blood, and to the different cells and the tissues and organs of the body. Now what is this air consist of? By this tabular column I have defined how much percentage of air is consisting of the different gases. The air consists of, children, the air consists of different gases, that is oxygen, carbon dioxide and nitrogen. So how much percentage of inhale air is there? That is 21%. Now how much we are able to exhale air? 16%. Carbon dioxide, that is 0.0% when it is inhaled. And how much percentage we are exhaling? 4%. And nitrogen, 79% is inhale and 79% is exhale. So now I can explain you in the further slide how there is the exchange of blood carried in the different levels. In the simple 4 step I will explain you how there is an exchange or the circulation of gas inside the alveoli and the lungs. इस स्लाइड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कैसे सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हो रहा है सिंपल 4 स्टेप में। ये 4 स्टेप एक नटशेल की तरह है पूरे एक्सप्लेनेशन का। अगर आप लोग ये 4 स्टेप जस्ट मगब दीज 4 स्टेप आप लोग अच्छे से रट भी लोगे तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझने आ जाएगा कि कैसे एक्सटर्नल एक्सचेंज हो रहा है, कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे इंटरनल एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रिंगिंग द एयर इनटू द लंग। एक्सटर्नल एक्सचेंज में क्या होता है? जो एयर एटमॉस्फेयर में होता है हमारे नेज़ल कैविटी में एंटर होता है, नेज़ल कैविटी से हमारे फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद वो लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स एक पैसेज है जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है जो वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स को फर्दर नेक्स्ट
Trachea, that is a flexible pipe like structure. You can feel, children, you can touch your neck and feel that the flexible pipe like structure is there, which pass into the two parts of the lungs. Then after the trachea, it is divided into the bronchi. Then the bronchi is further divided into bronchioles. Bronchioles is divided into a bubble like structure, that is our alveoli. Now each and every alveoli, there are millions of alveoli, children, in our lungs. What is there? It is covered by a capillaries. Here the process start there. The capillaries take the exchange of gases by the process known as diffusion. The air, now here the air which is bring from the external atmosphere is diffused into the capillaries. आप लोगों को मैंने explain किया था कि diffusion क्या होता है, एक level से दूसरे level पर जब गैस exchange होती है उसे diffuse क्या कहते हैं. ऑक्सीजन diffuse होता है capillaries में, कार्बन डाइऑक्साइड diffuse होता है, diffuse from blood into the air. ऑक्सीजन डिफ्यूज कैपिलरीज, कैपिलरीज से मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिक्स हो जाता है फ्रॉम द ब्लड. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. द ट्रांसपोर्टेड ब्लड दैट इज हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अब जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्राइट रेड कलर है एंड लो इन कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टिल प्रेजेंट इन द ब्लड which is low. That is the reason here when we are talking about the blood which is low in carbon dioxide, यहाँ पर जो blood रहेगा वो lungs से tissues को जाएगा. That is our oxygenated blood from the lungs to the tissues. The internal gas exchange डिफ्यूज. द थर्ड स्टेप क्या रहेगा, इंटरनल गैस, जहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द बॉडी. दैट इंटरनल गैस एक्सचेंज को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी बोलते हैं, जहाँ पर सेल के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है, फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन जब सेल में जाएगा वो हेल्प करेगा ब्रेक करने में ग्लूकोज को. ग्लूकोज फर्दर ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP में. यहाँ पर हमारे पास फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और 36 ATP एज एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस होते हैं. ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. व्हाट इज हैपनिंग इन द फोर्थ स्टेप चिल्ड्रन, द सर्कुलेटरी सिस्टम. द ब्लड which is now the blood is rich in carbon dioxide. यहाँ पर थर्ड सेकेंड स्टेप में यहाँ पर हाई इन ऑक्सीजन था. जब वो इंटरनल गैस एक्सचेंज होता है, जहाँ पर सेल में जाता है, ब्रेक करता है ग्लूकोज को, यहाँ पर थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो तब क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट में जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा और हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, वो फिर लंग्स में जाएगा. लंग्स में फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा. ये साइक्लिक प्रोसेस है जहाँ पर एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटरनल गैस एक्सचेंज रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन अगेन इट इज़ अ कंटिन्यूस साइकिल. इफ़ यू लर्न, अगर आप लोग ये 4 स्टेप्स को अच्छे से याद कर लोगे और ये 2 डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू get 8 marks. Or if the answer they are giving in the short answers, they can divide these answers into the 1 marks answer or 4 marks answer or 8 marks answer. So you have to remember this 4 steps so that you can write a complete, a detailed explanation of the complete answer of this. In this slide, the same explanation have been repeated again according to our textbook, that how there is a mixture of gases, how the gases is filled in the lungs from the alveoli. It is again goes into the hemoglobin, how the hemoglobin is combining with the blood and the blood oxygen is combining with the blood and forming oxyhemoglobin. Here the important point is here that this oxygenated blood is similar to the chlorophyll, which consists of an element known as magnesium, which is present in the chlorophyll, is present in our hemoglobin. In the same manner, the chlorophyll consists of an element known as magnesium, which is present in the chlorophyll. So this oxygenated blood is again diffused into the different part of our body, and the carbon dioxide, that is carboxyhemoglobin blood from the different part of the body passes again into the lungs. So this is a continuous reverse process. Here the important point is that here I have showed you, मैंने आप लोगों को बतलाया कि हेमोग्लोबिन एक स्पेशल पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से कंबाइन होता है. जैसे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से कंबाइन होता है वो ब्राइट रेड कलर का हो जाता है. सो हाउ दिस red blood cells are capable to bind with the oxygen and carry it into the blood. So here the important point is that the hemoglobin consists of an element known as iron.
सो आवर ब्लड कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट नोन एज आयरन। ये आप लोगों को 1 मार्क्स में भी आएगा। Now this is the last topic of this video, children. Here what is happening, there is an exchange of gas from the capillaries or the blood which is rich in oxygen into the cell, where there is an carbon dioxide is taken up by the RBCs and oxygen is given out to the cell by the RBCs. ये completely different environment है जहाँ पर हमने lungs में देखा कि कैसे RBCs क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज गिवन टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द सेल बाय द आरबीसीज. सो इन द कैपिलरीज ओवर द टिश्यूज और दैट इज आवर सेल, हेमोग्लोबिन मीट अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. द टिश्यू सेल्स आर कंटिन्यूसली यूजिंग द ऑक्सीजन. सो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है कंप्लीटली यूज हो रहा है. कैसे यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है ब्रेक करने के लिए ग्लूकोज, जो ग्लूकोज C6H12 है, जैसे ऑक्सीजन से कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP एज ए एनर्जी सोर्स में यूटिलाइज होता है. यहाँ पर एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक होना पड़ता है और जिसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस होता है और जो एनर्जी सोर्स भी प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ होता है. सो यहाँ पर हम लोग ने अपना चारों टॉपिक को क्लियर कर लिया है. अगर आपको कोई भी डाउट हो ये 4 टॉपिक में, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू चिल्ड्रन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. ये स्लाइड में आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एयर कैसे हमारे नेज़ल चेम्बर से हमारे फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ये डिफरेंट 2 लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. पहले ब्रोंक्यूल से, देन द ब्रोंकस से, देन ब्रोंक्यूल से. ब्रोंक्यूल डिवाइड होते हैं फर्दर बबल लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई आर कवर्ड बाय अ थिन ब्लड वेसल्स नोन एज ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडीज़ में जाता है, आर्टरी से डिफरेंट ऑर्गन में जाता है, डिफरेंट सेल्स में जाता है, डिफरेंट टिश्यूज़ में जाता है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड सेल के थ्रू यूज़ होती है ब्रेक करने में ग्लूकोज, और जब ये ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर डिफरेंट ऑर्गन से हमारे हार्ट में जाता है. Through the veins, this deoxygenated blood passes into the heart. From the heart, again it is passed through the lung to get oxygenated. ये continuous process चलता रहेगा. अगर आप लोग ये diagram देख लोगे children, you can clearly understand how there is an exchange of gases is carried out in our lungs through the heart, then to the tissue and again to the heart. Now हम लोग recapitulate करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा है. इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन एक ऐसा एक्सटर्नल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज गैस होती है हमारे नेजल चेम्बर्स के थ्रू. सो प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन विच एयर इज टेकन इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर इज सेंड आउट टू द रेस्पिरेशन process or respiratory organ. Alveoli is a small numerous chamber present in the lung where there is an exchange of gas take place through a process known as diffusion. So इस तरीके से हमने अपना ये टॉपिक क्लियर कर लिया है. अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.